बच्चे ठीक है आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है क्लियर यहाँ से? बच्चे सभी को आवाज आ रहा है? ओके, तो आज कुछ हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करेंगे ईओक्यू से रिलेटेड। यस या नो? ओके सर। सभी बच्चे नोटबुक लीजिए। Q इक्वल टू हाँ रूट अंडर 2AS। एस का मतलब यहाँ पर बच्चे क्या होता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड आईसी यानी इन्वेंट्री कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। लिखिए बच्चे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखिए सभी बच्चे। डिमांड फॉर द child cycle demand for the child cycle at Best Buy सर वेटिंग में मैं वेट करता है। ओके चलिए कंटिन्यू कीजिए बच्चे आप लोग। डिमांड फॉर द चाइल्ड साइकिल एट बेस्ट बाय BUY बाय मींस खरीदना बाय इज 500 यूनिट्स पर मंथ। सो 500 यूनिट्स के बाद पर मंथ। बेस्ट बाय incurs incurs a fixed order placement सर हाँ स्टार्टिंग अभी से किए हैं। हाँ क्वेश्चन लिखवाना अभी से स्टार्ट किए हैं ईओक्यू पर। सर शुरू से बोलिए तो। लिखिए डिमांड फॉर द चाइल्ड साइकिल at best by BUY by is 500 units per month. सर चाइल्ड साइकिल at best buy is rupees 500
बच्चे इसको हम आप लोग के ग्रुप में सेंड कर दे क्या? यस बताइए। सर कर दीजिए। क्योंकि नोट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चे, उसी को समझा देंगे। ठीक है, दो प्रैक्टिकल है इसमें, और सही बच्चे इसको बढ़िया से बनाइए। देखिए तो सभी बच्चे उस ग्रुप को देखिए, लिंक जो भेजे उस लिंक को ऑन कीजिए। और जहां नीचे में प्रैक्टिस लिखा हुआ है वहां पर भी आप लोग कर सकते हो, सर्च करके वहां पर भी आ जाएगा, बहुत सारा प्रैक्टिकल है। प्रिया गुप्ता, यस सर। आप देख रहे हो क्वेश्चन? यस सर नीचे में देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट के बाद एक प्रैक्टिस दिया हुआ लिखा हुआ है डार्क में। यस सर। यस सर। उसको ये कीजिए तो पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद वो दो ही प्रैक्टिकल दिया हुआ है वहां पर। देखिए उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट ईओक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सही बच्चे देखिए उसको। यानी 500 यूनिट जो बच्चे दिया हुआ है पर मंथ दिया हुआ है, तो उसको ईयरली कितना हो जाएगा एनुअल कंजम्पशन? 500 यूनिट इंटू 12 यानी 6000 यूनिट हो जाएगा। आवाज आ रहा है क्या सभी बच्चे को? यस सर। देखिए तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग भी आपको पता है, जिसको हम लोग एस से इंडिकेट किए थे, वैसे इस फॉर्मूला में भी इस बोथ आर सेम। वो दोनों जो फॉर्मूला हम आप लोगों को बच्चे नोट करवाए हैं, एक फॉर्मूला हम नोट करवाए, एक इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, बोथ आर सेम। ठीक है सर फिर से बता दीजिए ना, हम पिछला क्लास नहीं किए थे अच्छा से। फिर से उसमें आपको ईओक्यू का आप नोट्स लिखे थे, नोट्स जो लिखवाए थे वो किसी बच्चे से आप लिए नोट्स? यस सर, लिए थे रोहित से। हाँ, उसमें ये बच्चे बताता है ईओक्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी गुड्स को प्रोडक्शन करने वाले हो, ये नहीं हो आप करने वाले हो, तो चूंकि आप करने वाले हो तो आप तो ये तो इतना तो जरूर सोचोगे ना कि हम जो रॉ मटेरियल परचेज करें तो वो रॉ मटेरियल मुझे कितना परचेज करना पड़ेगा ताकि मेरा मटेरियल वेस्टेज ना हो, बर्बाद ना हो, लॉस ना हो। ठीक है, तो इसी के लिए एक वर्ड है ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी का हम ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो मेरे लिए वो सफिशिएंट होगा, यानी हमको वेस्टेज नहीं होगा। और इससे रिलेटेड हम फॉर्मूला भी आपको लिखवाए हैं वहां पर। उसी पर आज का प्रैक्टिकल सेशन है बच्चे।
लिंक भी हम ग्रुप में भेज दिए थे। देखिए अगर यहां से हम लोग स्टार्ट करें तो ये बहुत इजी होगा बच्चे। यहां पर लिखा हुआ है कैलकुलेट ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोग लिखोगे इसको क्या? हेलो, क्या आप लोग बना रही हो? सर बना यस रहे सर हैं। बना रहे हैं। हाँ बनाइए, सभी बच्चे बनाइए। जहां प्रॉब्लम होगा वहां पूछिएगा, ठीक है? आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट बना रही हो आप लोग क्या? यस उत्सव, सर। फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना रहे हैं उत्सव? यस सर फर्स्ट बना रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए तो उत्सव क्या है? सर फर्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फॉर द चाइल्ड साइकिल एट बेस्ट बाय इज 500 यूनिट्स पर हाँ मंथ। हाँ, तो पर बेस्ट मंथ बाय जो इन 500, हाँ 500 पर मंथ दिया हुआ बच्चे, तो इसका मतलब एनुअल कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 500 सर इंटू 12, 500 into 12। तो क्या वो 6000 आपको समझ में आ गया? ब्रैकेट रूट अंडर जो किया हुआ है। यस सर। यस सर आ गया। अच्छा, दूसरी तरफ आपको क्या दिया? 4000 समझ में आया? यस सर वो तो एंड क्वेश्चन ही में है। हाँ, प्लेस एंड सर वो जो प्लेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है वो। और इच साइकिल कॉस्ट कितना है? 500 and the 500। retailer has a holding cost 20%। तो 500 का जो 20% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है रूट अंडर, नीचे में 500 इंटू 20%। सर 100 रुपया होगा। हाँ तो उसे डिवाइड कीजिए, उसको रूट निकालिए, देखिए 693 यूनिट्स आ जाएगा। सर तो इसमें जो 500 है वो हम लोग का इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हुआ ना। यस यस आई सी, उसका 20%। यस सर। इसी में क्वेश्चन में बच्चे एक बार आप इसी को बना लो, पहले तो इतना इसको बना लो, उसके बाद जैसे ही बन जाएगा तो मुझे बताइएगा सभी बच्चे, सबका बन जाएगा तो एक फॉर्मूला का यूज हम इसमें और करेंगे। मतलब एक साल में कितना ऑर्डर मुझे देना पड़ेगा उसको फाइंड आउट करेंगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। बना लिए? आकाश, आकाश कुमार और अभिषेक आनंद, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। बच्चे देखो आप लोग, क्या हम कहें, थोड़ा टाइम से ज्वाइन कीजिए क्लास बच्चे। आप ही लोग को यस सर। लॉस है, डिले हो गया, बताइए। चलिए कोई बात सर नहीं, बन गया। अभी लिंक,
अभिषेक अभी लिंक में एक भेजे हैं आप लोगों को। आकाश, यस सर। आकाश आवाज नहीं सुनाई दे रहा आपको क्या मेरा? चलिए एक क्वेश्चन एक प्रैक्टिस इसमें लिखिए, बना लिए सभी बच्चे? तो आप इसको नेक्स्ट में लिखिए, उसी क्वेश्चन के नीचे में लिखिएगा। इसका मीनिंग समझे हम अभी जो लिखवा रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, मतलब एक साल में कितना नंबर होगा उसका ऑर्डर देने का, कितना नंबर, कितना बार वो माल मंगाएगा उसको, ताकि उसका मटेरियल वेस्टेज ना हो। सर जी सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आया है? रूट अंडर देखिए कैलकुलेटर पर लेकर के। नहीं आ रहा सर। सर आ गया है। तो स्टार्टिंग में जो मल्टीप्लाई करके करेंगे उसमें हम लोग का 4 करोड़ 80 लाख आएगा, उसमें डिवाइड करेंगे 100 से, रूट अंडर फिर निकालेंगे 4,80,000 का, तो 693 पॉइंट में आंसर आ रहा था। हाँ पॉइंट में आएगा तो अप्रोक्स उसको मान लेंगे 693 हो जाएगा। उत्सव, यस सर। उत्सव देखिए उसको करना क्या है, फॉर्मूला है रूट अंडर 2as, या जो इसमें जो फॉर्मूला दिया उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ए फॉर एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन का देखो मंथ में दिया हुआ है 500 यूनिट, तो एक मंथ में 500 यूनिट है, तो ईयरली कितना हो जाएगा 6000। बाकी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर आपको दिया हुआ है वहां पर, स्टोरिंग कॉस्ट जो 4000 है, और कैरिंग कॉस्ट मुझे पर यूनिट चाहिए, तो पर यूनिट कितना परसेंट है 20%, उसका टोटल कॉस्ट है 500, 500 का 20% कैरिंग कॉस्ट होता है, तो 500 का 20% हम क्या करेंगे वहां पर 100, तो 100 से जैसे ही उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले 2 इंटू 6000 इंटू 4000 डिवाइडेड 100, तो ये आपको समथिंग जो प्रिया भी बता रही थी वो आ जाएगा, और उसको रूट अंडर कर दीजिए तो 693 आ जाएगा आपको। सर नीचे सिर्फ 100 से डिवाइड करना है। यस तब आ जाएगा सर, हम 500 इंटू 100 कर दिए थे। ठीक है। अनदर उसमें लिखिए नीचे में, सही बच्चे उसको नोट कीजिएगा, लिखिए एनुअल, सर उसी लिखिए में नीचे स्टेटमेंट लिखना है। हाँ उसके नीचे में एक अपने तरफ से मैं अटैच कर रहे हैं उसमें, आपको समझाने के लिए आप लोगों को बच्चे, कि नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है आशुतोष, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, क्या बताए थे, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड, EOQ। यस यस करेक्ट अभिजीत, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड ईओक्यू। अब देखिए आपका एनुअल कंजम्पशन कितना है और ईओक्यू कितना है, तो एनुअल कंजम्पशन यहाँ पर 6000 है, 6 यूनिट्स है, यस और सर। नंबर ऑफ और ईओक्यू कितना आया है 693, 693। यानी एक बार में आप अगर 693 मंगा रहे हो यूनिट, तो 6000 यूनिट मंगाने में आपको कितना बार ऑर्डर देना पड़ेगा, अप्रोक्स 9, अप्रोक्स हाँ 9। हाँ बस, तो यही आपको इस फॉर्मूला से आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा कि एक साल में मुझे इतना बार क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। तो इसका है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड ईओक्यू। चलिए बच्चे अब इसको सेकंड क्वेश्चन देखें हम लोग। यस सर। सेकंड क्वेश्चन देखें, यस सर। तो यस सर। चलिए तो पढ़िए सेकंड, प्रिया, प्रिया क्वेश्चन सेकंड नंबर पढ़िए 2। यस सर पढ़ रहे हैं।
ABC Limited use EOQ logic to determine the order quantity for its various components and is planning its order. The annual consumption is 80,000 unit. Cost एक to मिनट place one order is थोड़ा रुकिए। द एनुअल कंजम्पशन इज कितना? 80,000 यूनिट्स। तो बच्चे यहाँ पर मंथली नहीं दिया, जब इसको मंथ में कैलकुलेट करेंगे, ये साल का ही दिया हुआ है। तो 80,000 एक डेटा Yes, मुझे मिल गया। चलिए नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट पढ़िए। cost to place one order is rupees 1,200. तो एस भी आपको पता चल गया, या एस कहो या ओसी। ओसी का मतलब हुआ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ओसी भी मुझे पता चल गया, 1200 है। ओके नेक्स्ट। Cost per unit is rupees 50 and एंड carrying कैरिंग cost कॉस्ट is 6% 6% ऑफ यूनिट कॉस्ट। unit cost. तो बच्चे आप यहां पर समझ में आ गया। क्या करेंगे? 50 का 6% निकाल देंगे। सर तो यही हम लोग का मतलब इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हाँ, ना। और नीचे में वर्किंग नोट भी दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। दिस क्वेश्चन इज सफिशिएंट। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ईओक्यू फाइंड आउट कर लेंगे बच्चे। अब ईओक्यू का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, मीनिंग 2 into 80,000 पता है मुझे, 1200 पता है, और 50 का 6% ये भी पता है। डिवाइड करके देख लीजिए प्रिया जल्दी से, कैलकुलेटर है तो। यस सर, एक मिनट। ये कितना यूनिट आ गया? सर 8,000 यूनिट। वेरी गुड। अब जैसे ये 8,000 यूनिट आ गया, तो ऊपर में भी बताए थे ना नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, कि 80,000 यूनिट मुझे हाँ। मंगाना है, और एक बार में हम कितना मंगा रहे हैं? 8,000 यूनिट। तो इसका मतलब है मुझे 10 बार जो है सो क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर देना पड़ेगा 10। यानी एक साल में आप 10 Yes, बार sir. क्या करोगे? सामान को मंगाओगे 8,000 करके, तो आपका 80,000 यूनिट आ जाएगा। आ जाए। नीचे में आपका ये भी पता होगा, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? देखिए नीचे में दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आपको आगे काम आएगा। ये इसलिए यहाँ पर फाइंड आउट किया है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या होता है ये? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। और ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर कह दे आपको फाइंड आउट करने के लिए बच्चे, तो आपको कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को क्या करना पड़ेगा? दोनों निकालना ऐड होगा। करना पड़ेगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है, हाँ, वो आपका देखिए ऊपर में एस तो पता था ना? यस सर, उसमें हो तो उसका फॉर्मूला Yes, ऑर्डरिंग sir. कॉस्ट इनटू ईओक्यू बाय 2। हाँ, तो बस उसको मल्टीप्लाई कर देना, ये 12,000 आ जाएगा। जी सर। और दोनों को ऐड कर देंगे, 12,000 प्लस 12,000 यानी कितना हो जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट? 24,000 सर। 24,000। ओके, ये बना लिए सभी? सही बच्चे इसको बना लिए? यस सर। अभिषेक आनंद, कुछ प्रैक्टिकल और हम इसको देखते हैं हम लोग। कुछ प्रैक्टिकल इस पर और हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे। ओके। लिखिए, कैलकुलेट EOQ from the following information, या from the following, कैलकुलेट EOQ from the following। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है बच्चे, इस पर भी 2-3-4 क्वेश्चन बना लोगे आप लोग, प्रैक्टिस कर लोगे, बेटर होगा। चलिए बच्चे,
लिखिए तो एनुअल कंजम्पशन 6000 यूनिट्स। सही बच्चे नोट कर रहे हैं? जी सर कर रहे हैं। यस सर कर रहा है। सर 6000 बोले ना? हाँ, एनुअल कंजम्पशन 6000, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग ₹60, 60। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग ₹60। Cost of ordering ₹60. Carrying cost ₹2. Carrying cost ₹2। चलिए सभी कोई बच्चे इसको बनाइए, आंसर मुझे बताइए। बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। किसी भी बच्चे का, एक प्रिया गुप्ता का सिर्फ ऑन है, बाकी सभी बच्चे का, प्रिया का भी ऑफ ही है। सर तो हम लोग दूसरे पेज पे जाएंगे, वो वाले पेज पे तो ऑफ नहीं हो जाएगा? इससे ऑफ हो अच्छा जाता कोई बात नहीं। सर आंसर 600 है। हाँ, वेरी गुड अभिजीत। और सब बच्चे बताइए किनका किनका 600 आ गया? आ गया सभी का 600? यस सर आ गया 600। सर मेरा नहीं आया, बताइए तो। हेलो सब। यस सर। हाँ लिखिए बच्चे, EOQ इक्वल टू 2AS डिवाइडेड IC। ये रूट अंडर है बच्चे। देखिए अब सॉल्व कीजिए इसको। 2 इंटू 6000 2 इंटू 6000 इंटू 60 और डिवाइडेड कितना हो जाएगा? 2।
तो इसका रूट अंडर है 3,60,000 हो जाएगा बच्चे, और 3,60,000 को जब रूट अंडर करेंगे, जो रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 36। आ गया समझ 6,000 है। में? Yes, sir. कितना आएगा सर इसका EOQ? EOQ आएगा 600। पागल 600 बोले जाएगा। 600 का 600 हाँ, नहीं आएगा 600 सर। आएगा। जब इसको नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर निकालेंगे तो फिर कितना आ जाएगा बच्चे, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड EOQ। सर 10 आएगा 10। सर 2 into 6,000 into 60/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सर ये बच्चे बना लिए? सर सभी बच्चे बना लिए इसको? नहीं सर, पूछ रहे हैं 2 into 6,000 into 60/2 करना है। जी जी। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 60,000 को 60 से गुना करोगे तो कितना, 3,60,000 नहीं आ जाएगा? Yes, 6,000 sir, को आएगा। और उसका ये रूट सर आ गया निकालेंगे तो 600। 600 आएगा। उसका जब रूट अंडर निकालेंगे तो 600 नहीं आ जाएगा? Yes, sir, yes, sir. नंबर उसके ऑफ बाद ऑर्डर भी निकालना है इसमें। निकाल लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चे, बढ़िया होगा। 10। So number of order 10 आएगा, 10 units. हाँ, क्योंकि 60,000 का सामान मुझे 60,000 कहते हैं, 6,000 सामान मुझे मंगाना है, 6,000 यूनिट, और एक बार में हम अगर 600 यूनिट मंगाते हैं तो इसका मतलब कि साल में कितना बार करना पड़ेगा, मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा 10 बार। 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सही बच्चे। सर आप समझ अभी गए अपने? समझ गए हैं? यस सर। ज्योति, भेद रजत, भेद आप लोग कैमरा क्यों नहीं बच्चे ऑन कर रहे हो? अब जब नोट करवाएंगे तब आप लोग, जब नोट करवा रहे हैं तो कैमरा ऑन रखिए। सोनू, सोनू कुमार। हाँ सर, यही है, लिख रहे हैं सर। चलिए लिखिए। From the following particulars, calculate the economic order quantity. From the following particulars, calculate the economic order quantity. देखिए, एनुअल रिक्वायरमेंट 1600 यूनिट्स, एनुअल रिक्वायरमेंट 1600 यूनिट, 1600 यूनिट। नेक्स्ट लिखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट्स ₹40,
यानी 1 यूनिट का कीमत कितना है? 40 रुपया। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर। Cost of placing and receiving one order, ₹50. Cost of placing and receiving one order, ₹50. Annual carrying cost for inventory value, annual carrying cost for inventory value 10%. सर क्या बोले ये एनुअल कैरिंग कॉस्ट फॉर इन्वेंट्री Value 10%. चलिए बच्चे सभी को इसको बनाइए। सर 160। कितना आया? 160 160। नहीं, फिर से ट्राई कीजिए अभिजीत। Sir, 200. यस बच्ची, राइट Sir, आंसर 200 आ है ये। रहा। यस यस, करेक्ट आंसर है ये।